आप लोगों का जेके एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बीपीएससी प्री कम समय में कैसे निकाला जाए। हम उसी के तहत हमने कुछ मूल्यांकन किया, देखा। आप देख रहे हैं जो आपका ये प्री परीक्षा है 150 क्वेश्चन का है, ठीक है। अब उसमें अनिवार्य भी है, मगर आपका जो उस क्रम में जो आपका जो सब्जेक्ट वाइज हमने मूल्यांकन किया वो हमने 60वीं बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी तक का सब्जेक्ट वाइज मूल्यांकन किया। उसमें देखिए आप इतिहास, करंट, विज्ञान, भूगोल, गणित, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को हमने ईयर वाइज जिनका जो 60वीं बीपीएससी से 69 बीपीएससी उसमें सब्जेक्ट वाइज हमने सब्जेक्टों की संख्या का मूल्यांकन किया। तो उसमें जो हमें उसके तहत जो मिला है, जो आपका इतिहास का वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद करंट का वेटेज है, फिर साइंस का, फिर जियोग्राफी का। साइंस और जियोग्राफी का वेटेज आगे पीछे होता रहता है, मगर जो देखा जाए तो जो हमारा विज्ञान है, साइंस, उसका वेटेज ज़्यादा है। आप देखेंगे शुरुआती दौर में विज्ञान कभी 20 हुआ है, कभी आपको 20 क्वेश्चन मिले हैं, कभी 30 मिले हैं, कभी 20 मिले हैं, 25 मिले हैं, फिर 20 मिले हैं, फिर 30 मिले हैं, लास्ट में 24 मिले हैं। तो अगर इनका हमने एवरेज निकाला जाए तो 25 क्वेश्चन का हम एवरेज निकाल सकते हैं, जो 25-30 होता रहता है, जो 25 निकाल लेते हैं। इसी के तहत हम हिस्ट्री का देख लीजिए, स्टार्टिंग दौर 60वीं से 39 है, 41 है, 38 है, 38 है, 32 है, 35 है, 35। तो इसका अगर एज एवरेज निकाला जाए तो भी ये भी एवरेज आपको मान लीजिए 30 मान लेते हैं इसका एवरेज, ठीक। उस तरह करंट का भी देख लीजिए, 34 है, 30 है, 30 है, 30 है, 30 है, 38 है, 30 है, 36 है और 32 है, ठीक। इसके तहत करंट का भी एवरेज आप मान लीजिए, जो करंट जो है उसका जो एवरेज है वो भी 30 मान लीजिए, ठीक। मगर जो करंट का जो 30 एवरेज आ रहा है, 30 में आपका जान जाइए, जो 30 में जो आपका करंट का एवरेज आ रहा है उसमें 20 क्वेश्चन आपके 6 महीने के अंदर के आएंगे। तो 6 महीने में अगर आप 6 महीने का करंट एकदम कंठस्थ कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन आपका होना है। जो अगला 10 क्वेश्चन होगा वो पिछले एक साल का मंथ वाइज 1-2 क्वेश्चन ऐसे बनता रहता है, मगर 6 महीने का आपका ये 20 क्वेश्चन आपका हो जाएगा और 10 क्वेश्चन आपके पीछे के काफ़ी लंबे, ठीक। इस तरह हम कहेंगे आप 3-4 सब्जेक्ट का कोर बना लीजिए, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना। इतिहास, करंट, विज्ञान, भूगोल और गणित आप खाली थोड़ा सा 1 घंटा आप समय दीजिए डेली। अभी से आप 1 घंटा पढ़ते रहिए और आपका 1 घंटा संविधान, बस आपका ये आपका गणित, इतिहास को गणित और आप अपने राज्य व्यवस्था को गणित और राज्य व्यवस्था को 1-1 घंटा दीजिए। आपका सारा फोकस इतिहास पर, करंट पर और विज्ञान पर, इन 3 चीज़ को आपको ले चलेंगे तो आपका ये रामबाण है, ये जान जाइएगा। इतिहास, करंट, विज्ञान आपका चाहे शुरू में, चाहे पहली आपकी जो इनकी पहली बीपीएससी हुई हो, चाहे इनका आपका जो पहली बीपीएससी हुई है 60वीं बीपीएससी और चाहे 69वीं बीपीएससी हुई है, उसमें आप देखेंगे आपको इनका जो कट ऑफ है उसके करीब आपको पहुंचा देगा। आपको 69 बीपीएससी जो है आप देख लीजिए 35, 32, 24, ये आपको 90 के करीब ले ही जाएगा। आपको 90 में आपका प्लस क्या करेगा, मैथ आपका जो 1 घंटा आप डेली पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था, इससे आपको पीटी आराम से हो जाएगा। इतिहास में आप आधुनिक भारत, करंट के लिए 6 महीना, विज्ञान के लिए आपका बायोलॉजी का फोकस का ज़्यादा करिए, फिर आपका फिजिक्स, उसके बाद भूगोल में आप आधुनिक भारत और बिहार के बारे में खास कर देखिएगा। और इतिहास में भी यही खासियत है, आप आधुनिक भारत, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, प्राचीन काल में भी तो आप इतिहास देखिएगा तो बिहार में जो बख्तियार खिलजी आया है, बौद्ध जैन धर्म का उदय, ये सब जितना जहाँ वहाँ पर हुआ है, ये बौद्ध संहिता देख लीजिएगा जो हुआ है, तो आपको बिहार इतिहास के भी देखिएगा तो आप बिहार में जो क्रम हुआ है, जो आए हैं, जो जितने हर्षवर्धन जितने काल चले हैं, और करंट में भी आपको प्रयास करिएगा वर्ल्ड लेवल पर करंट देखिएगा। जो इनकी पुरानी बीपीएससी हुई है ये वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका का जो प्रोटोकॉल हुआ, सम्मेलन हुआ है, इंडियन करंट से कम पूछते हैं, तो वर्ल्ड करंट का देख लीजिएगा। और ये रहा विज्ञान में आप बायोलॉजी का फोकस करिए, भूगोल
भूगोल में भी आप जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको देख लीजिए। गणित के लिए सिर्फ 1 घंटा, इससे आपका 110 से 20 क्वेश्चन आराम से ही हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपका गलत भी होता तो आप 90-95 से नीचे जाने वाले नहीं हैं। बस 3 सब्जेक्ट, क्योंकि परीक्षा में कम समय है इसलिए आपको पीटी निकालना है प्री परीक्षा, तो आपको कम से कम समय में अधिकतर कम रिसोर्स से आप अधिकतम उसको प्रोडक्टिव बनाना है, इसलिए आपको प्रयास करना है सिर्फ 3 सब्जेक्ट। ठीक, इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद।